भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय की इस चर्चा में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय गायत्री का सूर्योपस्थान चल रहा था, तो उसके अंदर जो है कल हमने उसके विषय में जाना। सूर्य और सविता के संबंध के विषय में जो चर्चाएं हो रही थी, तो जैसे कि कल हमारा अंत में आया था कि जो समस्त जो प्राणी जो हैं, वो सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं और सूर्य ही उनका पालन पोषण करता है और उसी में ही वे विलीन हो जाते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जब हम ईश्वर को एक मानते हैं, उसको हम सविता देवता के रूप में मान रहे हैं, परमात्मा के रूप में मान रहे हैं और उसी की अलग-अलग तरह की शक्तियाँ जब इस संसार में, इस सृष्टि में कार्य करती हैं और अलग-अलग तरह के कार्य करने के कारण ही उनका नाम अलग-अलग पड़ जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो हम यह मान सकते हैं कि जो उत्पत्ति का जो कार्य जो है, वह ब्रह्मा जी करते हैं। तो उस रूप में जो है जब सूर्य जब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे, तो उस समय जो है वो ब्रह्मा जी के रूप में थे। फिर उसके बाद जो है जब आता है कि सूर्य से जो है समस्त जीवों का भरण-पोषण होता है। तो भरण-पोषण से हम देखें कि सबसे पहले जो है पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ और अन्न वगैरह जो था, तो इनका विकास हुआ। तो इनका विकास जो है यह सूर्य के माध्यम से ही संभव हो पाया। तो जब सृष्टि जब उत्पन्न करने के बाद में जब एक से अनेक बनने की जब प्रेरणा जब ईश्वर के मन में हुई थी, तो उस समय जो है यह विकास क्रम जब चला, तो उत्पत्ति होने के बाद अब वहाँ पर कुछ चैतन्यता भी झलकनी चाहिए थी। तो उसके लिए जो है फिर वहाँ पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई और उनका भरण-पोषण का जो कार्य जो था, वो जो है सूर्य की शक्ति ने किया। तो उसी के माध्यम से हमने देखा कि जो पेड़-पौधों में जो विशेष प्रकार का जो एक एलिमेंट होता है, जिसके माध्यम से जो है वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बना लेते हैं। तो मुख्य जो उस भोजन में जो उस हम कहें कि उस पेड़-पौधे में जो जीवन डालने का कार्य, प्राण डालने का कार्य जो था, वो सूर्य ने किया वो। क्योंकि प्राण के एब्सेंस में और कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि उस पेड़-पौधे को जल भी मिल जाता, वायु भी मिल जाती, परंतु अगर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उसे, तो उसका जो है भरण-पोषण संभव नहीं होता। तो उस रूप में जब सूर्य जब धरती पे प्रत्येक जीवों का, वनस्पतियों का भरण-पोषण कर रहे थे, तो उस समय वो विष्णु रूप में थे। और फिर उसके बाद जब जब वो जो है विनाश का समय आता है, जब हम ये मानते हैं कि जब जो है सृष्टि का अंत होता है, तो वही सूर्य जो है एक ब्लैक होल बन करके सभी ग्रहों उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने भीतर ही समा लेते हैं। तो उस समय जो है वह शिव के रूप में होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ही ईश्वर जो है ये सारी कार्य जो है वो इस अलग-अलग रूपों में कर रहा है। उसी के कारण हम उनको अलग-अलग नाम भी अपने दे देते हैं उन्हें। तो तो जो है अब फिर ये आता है कि जो सूर्य है वही मैं हूँ। तो हम उसे आत्म रूप में यहाँ पे देखने की बात यहाँ की जा रही है। तो अब फिर इसके बाद जो है आगे की चर्चा में ऐसा आता है कि जो सूर्य जो है ये गायत्री के देवता सविता का स्थूल रूप है। तो सविता तो प्राण शक्ति है, उसने तो सभी सूर्यों को प्रसवित किया है। और सभी जो है ग्रहों ग्रहों को सब में जो है जो प्रसवन का कार्य जो है एक तरह से आत्म रूप में जो है, वह तो सविता देवता ही है। परंतु जो सूर्य हम देख पा रहे हैं, यह केवल इसका जो है स्थूल रूप मात्र ही है इसका। और जो वैज्ञानिक जो हैं अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रकृति की जो विलक्षणताएँ हैं और हम ये माने कि जो सावित्री की जो गरिमा जो है और उसके अंदर जो उसको भिन्न-भिन्न रूपों में उसकी शक्तियों को हम उपयोग करते हैं, तो अपने प्रयोगशालाओं में जो है वे तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो-जो उपलब्धियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं, उन उपलब्धियों को फिर वो क्या करते हैं, उस उपलब्धियों को जो है वे सांसारिक सुविधाएँ बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं वे। संसार जो है अब जो आज का जो वैज्ञानिक युग है,
पहले के समय में इतनी सुविधाएँ नहीं थी, परंतु जैसे-जैसे खोज बढ़ने के साथ-साथ जो है मनुष्य का जीवन सरल होता गया। तो जब मनुष्य का जीवन सरल हो गया तो अब आज के समय में हमारी यह ड्यूटी बनती है कि जितना समय हमने बचाया, जितना मान लीजिए कि हम जो पहले जितना कार्य हम खेतों में करते थे, अपने घरों में करते थे, कपड़े धोने में लगाते थे, वह सब समय तो अब बहुत कम हो गया है। तो अब इसका अर्थ है कि जो समय जो है, जो ये भी एक तरह की सावित्री की शक्ति है। सावित्री की शक्ति जो हमने जो है इस क्षेत्र में बढ़ाई है हमने। जो तो हमने इस क्षेत्र में बढ़ाई है हमने और उससे हमारा जीवन सरल बना। तो अब हमारे पास जो है साधना करने का अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक समय है हमारे पास। तो हम क्यों ना उस समय को हम जो है फिर ऐसे कार्य में लगाएँ, चाहे वो साधना अनेकों रूपों में हो सकती है, अपने कर्म के रूप में हो सकती है, भक्ति के रूप में भी हो सकती है, ज्ञान बाँटने के रूप में, ज्ञान ग्रहण करने के रूप में, तो बहुत तरह से हम इसकी साधना हम कर सकते हैं। तो इसका जो है एक वैज्ञानिक पक्ष तो ये हो गया कि हम जो है भौतिक उपलब्धियाँ हमने इससे प्राप्त करी और अपने जो है जीवन को सरस और सरल बनाया। और इसका जो है अब इसी का जो एक स्तर जो है वो जो आत्मज्ञान जो योगी जन पाते हैं, जो साधु संत ऋषि मुनि जो पाते हैं, तो वे भी इस शक्ति का अपनी तरह से उपयोग करते हैं। और उस उनके लिए क्या होता है, अब जैसे कि आज के वैज्ञानिक तो जो है लेबोरेटरी में जाँच करते हैं उसकी और लेबोरेटरी में तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यही ज़िम्मेदारी जो है हम सभी साधकों की भी है। तो पहले जैसे योगी जन जो है वो अपने शरीर को और अपने मन को उनको प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते थे। तो जो प्रैक्टिकल जो है एक कमरे के अंदर एक अलग-अलग जो जो हम ये कहें कि जो साइंटिफिक जो भी हमारे पास जो औज़ार हैं, उनके माध्यम से जो-जो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम अपने शरीर के साथ और अपनी मन के साथ इनकी प्रयोगशाला में मिलकर के भी कर सकते हैं। तो पहले के योगीजन यही करते थे कि वे जो है अपने शरीर और मन के भीतर जो शक्ति संस्थान छुपे हुए थे, उन शक्ति संस्थानों को जागृत करते थे और उसके जागृत करने के पश्चात जो है, उनकी मदद से वे प्रकृति की सूक्ष्मता के साथ अपना संबंध जोड़ लेते थे। तो जिस प्रकृति को आज के समय में हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो है वो थोड़ा लगता भी है, तो उनके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं थी उनके लिए। उनके लिए वो अपने शक्ति संस्थानों को जगा करके वो जो है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो है वेदों में भी इसका वर्णन है कि जो 4 प्रकार की जो वाणियाँ जो है, तो अभी हम बैकरी वाणी का उपयोग करते हैं। तो वे जो है अपनी वाणियों को भी जगा लेते थे। तो उन उन वाणियों के माध्यम से फिर वो मन के माध्यम से बात करने लगते थे, फिर वो आत्मा के माध्यम से बातें करने लगते थे। तो जब जो है प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से साथ में अपना संबंध जोड़ लेते थे, तो उनके लिए जो है वह ज्ञान का जो मार्ग जो उन्हें मिलता था और उसके माध्यम से जो है जो हम आज के समय में, आज के जो वैज्ञानिक युग में भी जो सफलता हम कई वर्षों में पाते हैं, वो उसे जो है कुछ ही समय में पा लेते थे उसे वो। वो उसका कारण यही था कि जैसे कि अब आप एक उदाहरण देखिए कि एक रोग की चिकित्सा के लिए आज के समय में वैज्ञानिक को क्या करना पड़ता है, एक डॉक्टर को क्या करना पड़ता है। वो जो है वो पहले तो वो किसी भी पेड़-पौधे से वो औषधि लेकर के आएगा वो और उसकी औषधि का जो उपयोग जो है पहले जानवरों पे करेगा, फिर मनुष्यों पे करेगा, फिर उसका जो है लंबा उपयोग चलता है उसका। लंबा उपयोग जो है फिर यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके वातावरण में वह औषधि का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। औषधि की स्वयं की जो तासीर है वो कैसी है, व्यक्ति की तासीर कैसी है। तो यह सब चीज़ें परीक्षण करने में कई वर्षों बीत जाते हैं। तो इसलिए जो है ट्रायल टेस्टिंग करने में ही जो दवाओं को मार्केट में आने में कई वर्ष बीत जाते हैं समय। और यही चीज़ जो है अब जिसने जो है चेतना के सूक्ष्म स्तर पर उस औषधि से, उस पेड़-पौधे से संपर्क साध लिया। तो ऐसा बताते हैं कि जो पहले के जो हमारे जो ऋषि-मुनि होते थे, वो पेड़-पौधों से सीधा बातचीत कर लिया करते थे। वह ये जान लेते थे कि पेड़-पौधे के से बातचीत करके कि उनकी जो उपयोगिता क्या है, उनके गुण क्या है, उनका गुण-धर्म क्या है, तो उसके अनुसार जो है किन-किन रोगों की चिकित्सा के लिए वह पेड़-पौधे उपयुक्त हैं। तो आज का समय वास्तव में वही है कि हम भी जो है प्रकृति के साथ में, उसकी सूक्ष्मता के साथ में अपना संबंध जोड़ें। और फिर वो बताते हैं कि जैसे गुरुदेव आगे बताते हैं कि जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो जैसे जो है गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा करके वहाँ पे जो गहराई में जो मोती छिपे होते थे, जो रत्न राशि छिपी हुई होती थी, तो उसको वो बटोर लेते थे। तो वही कार्य जो है हम आज के समय में स्वयं के साथ में स्वयं का जो है प्रकृति के साथ में संबंध बना करके हम वो स्थिति आज भी पा सकते हैं। उसके लिए देख अंतर क्या आता है कि अंतर यही है कि उसके लिए हमें जो है साधना में समय देना होगा और उसमें हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर आप ये भी देख लें कि जो है अगर
अगर हम ये भी माने कि इसमें भी हमें समय लग रहा है, तो समय तो उसमें भी लगेगा। जो भौतिक वैज्ञानिक जो पाते हैं ना, वो किसी एक विशेष फ़ील्ड में जाकर के अब किसी 1-2 उन्होंने तो किसी 1-2 औषधियों को ट्रायल करने में ही मान लीजिए कि 2, 4, 5, 10 साल बिता दिए उन्होंने। और इतने साल अगर हम जो लगातार उस साधना से, उस पेड़-पौधे से बातचीत करने में बिताए हम, तो हमें जो उसके बाद जो हमें ज्ञान मिलेगा, वो फिर एक पेड़-पौधों के लिए नहीं, सभी के लिए हो जाएगा। अगर हम एक से बातचीत करना सीख गए हम, तो हम जो है अन्यों से भी हम बातचीत कर पाएँगे। यानी कि चेतना का इतना विकास हो जाएगा कि उसकी हलचल मात्र से ही हम जो है समझने लग जाएँगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे आज जो है जैसे हम जो है अपने बच्चे को समझते हैं, या जिनसे हमारा जो है गहरा रिश्ता होता है, गहरा संबंध होता है, हम उनके भावों को समझ जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। परंतु उनके भाव ऐसे होते हैं कि वो हमें उनके साथ जोड़ ही देते हैं, उनके उनके साथ। और जैसे हम उन्हें याद करते हैं, तो वो भी हमें याद कर रहे होते हैं उस समय। तो यही जो है भावना का ये विज्ञान भी काम करता है। इसमें हमारी जो है वाणियाँ काम कर रही हैं देखिए। इसमें जो हमारी जो बाकी की जो वाणियाँ जो है, जो कि बैखरी वाणी के अलावा जो है जो हमारी जो परा, पश्चंती और मध्यमा, ये 3 वाणियाँ भी साथ में काम कर रही है। इन 3 वाणियों का विकास साधना के माध्यम से हम भी अगर अगर करने में कामयाब रहे, तो हम जो है वैज्ञानिक ढंग से इस क्षेत्र में उतरेंगे और हमें भी बहुत सारी उपलब्धियाँ हमें मिलेंगी। चलिए फिर आगे अब आता है कि आगे जैसे गुरुदेव बताते हैं कि जो भी कार्य जो है किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के माध्यम से संभव हो पाता है, तो वही कार्य जो है हम जो है तंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जो है बंदूक से किसी किसी के प्राण हरण किए जा सकते हैं। किसी को बंदूक की गोली मार दी और वह उसके कहीं ऐसे स्थान पर लग गई, तो जो है उसका बचना नामुमकिन सा होता है, तो उसके जो है प्राण जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो है तंत्र साधना में कृत्या नामक एक क्रिया होती है, तो उसके माध्यम से भी जो है वो विशेष शक्ति केंद्रों पर हम किसी तंत्र साधना का उपयोग करके उस व्यक्ति के जो है प्राण ले सकते हैं। तो परंतु ये देखिए आज के समय में जो ये लोग करते हैं, उसको उसका जो है फिर उल्टा भी असर भी उनको भोगना पड़ता है उसका उनको। तो जो हम कर्म करेंगे उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि तंत्र साधना में भी किसी यंत्र साधना के बराबर ही शक्ति है, उससे भी कहीं अधिक शक्ति है। क्योंकि वो शक्ति शक्ति जो सूक्ष्म स्तर की है वो। तो उस शक्ति को हम क्यों ना हम अपने जो है साधना के मार्ग में आगे बढ़ने में उपयोग करें, या जिस तरह से जो है हमने अपने जीवन को सरस और सरल यंत्रों के माध्यम से बनाया, अब तंत्र के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, तो हम क्यों ना उस शक्ति को वहाँ लगाएँ और उस क्षेत्र में भी हम एक विशेष उन्नति हासिल करें, जो कि जो आज के समय में वैज्ञानिकों ने यंत्रों के माध्यम से हासिल की है। तो फिर आगे जैसे इसका आता है कि देखिए और इसके अंदर क्या-क्या शक्ति है देखिए, और ये आगे आता है कि हम जो है तंत्र साधना से जो तांबे को सोने में परिवर्तित करने की भी सफलता पा सकते हैं। तो इसके लिए जो है इसके लिए एक बार बाबूजी बता रहे थे कि कुछ लोगों ने इस पे, और कुछ तो लोग आज भी ऐसे विद्यमान हैं जो कि यह साधना या यह क्रिया जानते हैं वो। परंतु वह जो है सबके लिए जो है वो उसे ओपन नहीं कर सकते उसे वो। तो जब तक जो है वो जब तक हमारा मन जो है उस स्थिति में नहीं आता, या जब तक हमारे जो भाव परिष्कृत नहीं होते, तो कोई शक्ति हमें मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग ही होगा उसका। तो पहले जो है हमें जो है अपने आप को जो है पूर्ण तरह से नियंत्रित करना है, हमारे मन पर पूरा नियंत्रण हो और हम जो है आत्म साक्षात्कार करने में सफल हों। तो इस तरह की शक्तियाँ मिलें तो उसका हम सदुपयोग ही करेंगे हम। तो एक बार जो है बाबूजी बता रहे थे कि जैसे कि एक श्लोक आता है, "गो में वसते लक्ष्मी"। तो जो गाय के गोबर में जो लक्ष्मी का वास है, तो यह ऐसे ही नहीं कहा गया। इसके पीछे का जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार यह भी है कि जो है जब हम किसी एक धातु को सोने में परिवर्तित करते हैं, तो वह धातु जो है देखने में जो मिलती-जुलती जो है वह है तांबा। तो तांबे को सोने में परिवर्तित करने में गाय के गोबर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो गाय के गोबर और गौमूत्र को एक एक लिक्विड में मिला करके, और वहाँ पर जो है कुछ मंत्र शक्ति के माध्यम से, उसमें मंत्र शक्ति भी जोड़ी जाती है। मंत्र शक्ति के माध्यम से जो है, जो साधक इस क्रिया को जानते हैं, वे तांबे को सोने में परिवर्तित करने में सफल भी होते हैं वो। तो इसी के माध्यम से ही जो है किसी ने कहा था कि गो में वसते लक्ष्मी, तो इसमें लक्ष्मी का वास है। तो लक्ष्मी जो है हमें धन के रूप में और इस तरह जो है सोने के रूप में जो हमें वो देने की क्षमता उसके अंदर है। और भी इसके बहुत से आयाम हो सकते हैं, और भी जो है गाय के गोबर के उपयोग के और भी बहुत से उपयोग हो सकते हैं। तो यह तो जो है जो साक्षात जो पहले के लोग करते आ रहे थे, तो यह एग्जाम्पल तो केवल उसी का था ये तो। और उसके अन्य भी और भी बहुत से क्षेत्र में हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब ऐसा आता है कि जो ऐसा जो उपयोग है, ऐसा प्रयोग जो है पहले जो है बहुत से सिद्ध पुरुष करते रहे हैं। तो जिनमें जैसे कि नागार्जुन का नाम आता है, नागार्जुन हो गया, रावण हो गया। तो ये इस प्रकार के जो है ये तांत्रिक वैज्ञानिक थे। तो जिन्होंने जो है क्या किया, जिन्होंने जो है
तप साधनाओं के दम पर शरीर में इतनी अधिक अणु शक्ति विकसित कर ली थी, उतनी अधिक जो है अपने अंदर की शक्ति विकसित कर ली थी कि वो लोग क्या करते थे कि अपने मनोबल के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति और परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे। मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ आपके सामने अगर आ जाए तो आप ये समझिए कि जो है हम आज कार्य कर रहे हैं, तो अगर वैसी स्थिति अगर जो है वो लोग वैसे ही पैदा कर लेते हैं अपनी शक्ति को जगा करके। और फिर यह तो होगी वस्तुओं की बात कि जैसी वस्तु हमें चाहिए वैसी वस्तु जो है हमने जो है तंत्र साधना के माध्यम से हमने वो चीज़ पा ली हमने। और फिर आता है कि वैसी परिस्थिति भी उत्पन्न कर देते थे। परिस्थिति जो है वस्तुओं से अपेक्षाकृत जो है सूक्ष्म अवस्था कहेंगे हम इसकी। किसी की परिस्थिति क्या चल रही है, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, तो उसके जीवन में जो है उनको आशीर्वाद दे करके या उनके जीवन में जो विशेष परिवर्तन करके जो है वह उसकी परिस्थिति को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम होते थे वो। तो यह सारी शक्तियाँ जो हैं हमारी जो है तंत्र की शक्तियाँ हैं हमारी ये। और इसको फिर हम आगे जब और विस्तार से जब हम जानते हैं, समझते हैं, तो फिर अब आगे आता है, आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो दक्षिण मार्गी जो ऋषि-मुनि थे, वो जो है इस प्रयोजन को अपने ढंग से सात्विक योग साधनाओं में उपयोग करते थे। और इसलिए जो है उनकी पद्धति होती थी मंत्र योग की। तो अभी सबसे पहले हमने जाना कि आज के समय के वैज्ञानिक जो है वो जो यंत्र योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं। और फिर जो है अभी हमने तंत्र साधना के बारे में यानी कि तंत्र योग के विषय में जाना कि जो तंत्र योग से जो है हम अपने जीवन को सरल बना करके और योग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और जो पहले के समय में जो ऋषि मुनि जो दक्षिण मार्गी जो मार्ग जो अपनाते थे, तो वे जो है मंत्र योग का सहारा लेते थे। तो वे मंत्र योग की जो माध्यम से जो है वे ईश्वर को पाने में सफल रहते थे। तो फिर इसमें आगे आता है कि दक्षिण और वाम मार्ग में सात्विक और तामस का अंतर रहने के कारण उन्हें जो है मंत्र विद्या और तंत्र विद्या का अलग-अलग नाम दिया गया। आज हम ये माने कि देखिए इसमें जो तंत्र विद्या और मंत्र विद्या में मुख्य रूप से अंतर कहाँ पर आता है कि जो तंत्र विद्या जो है यह जो है पूर्ण रूप से जो है भौतिक पदार्थों पर आधारित है। तो जो हमारे जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत में जो पदार्थ हमारे हैं, तो यह जो हमारी जो तंत्र विद्या यह इन भौतिक पदार्थों में हेर-फेर करके या इनकी मदद करके हम किस प्रकार जो है ईश्वर के साथ में एक अपना संबंध बना सकते हैं, तो इसका ज्ञान जो इसमें मिलता है। अब जो तंत्र साधना भी 2 प्रकार की होती है। तंत्र साधना में 2 प्रकार की होती है, एक होती है दक्षिण मार्गी, एक होती है वाम मार्गी। तो जो द दक्षिण मार्गी जो तंत्र साधना जो है, यह जो है मुख्य रूप से जो है आत्मिकी प्रधान है। तो जो गुरुदेव ने जो साधना में जो तंत्र साधना जो बताई, तो वह जो है मुख्य रूप से जो है आत्मिकी प्रधान ही है। और उसमें जो है मुख्य रूप से उसमें जो है हमारी 1 मिनट। तो जो तंत्र साधना जो गुरुदेव ने जो हमें जो जिसके बारे में बताया, वह जो मुख्य रूप से जो है वह आत्मिकी प्रधान है। तो जिसमें जो है जो गायत्री की पंचकोशीय साधना और कुंडलिनी जागरण, ये दोनों जो है उसके अंदर हम उसको समझ सकते हैं। तो और इसके अंदर जो है जो आज के समय में जो तांत्रिक जो उपयोग करते हैं, जो इसको जो है दूसरे पथ के रूप में इसको उपयोग करते हैं, तो वह हम कह सकते हैं कि वह जो है पूर्ण रूप से जो है प प पदार्थों के दम पर वो लोग करते हैं वो। तो जो इस तरह से जो है इन दोनों में जो ये मुख्य रूप से भेद है, वो यही है। तो अब इसमें आगे आता है कि जो जैसे कि इनका मार्ग अलग-अलग है, तो मार्ग अलग-अलग होने के कारण जो है एक को जैसे कि तंत्र विद्या बताया गया, दूसरे को जो मंत्र विद्या कहा गया। अब इसके बाद आता है कि जो आज के समय के जो वैज्ञानिक जो हैं, जैसा वो भौतिक लाभ वो पा रहे हैं, वैसा ही भौतिक लाभ आज के समय में एक मंत्र योगी भी उठा सकता है। और उसी तरह का जो है चमत्कार कहें या उस तरह का भौतिक लाभ उत्पन्न करना एक तंत्र योगी के लिए भी संभव बन पड़ सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि इन क्षेत्रों में जो है हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो जब गुरुदेव ने कहा है तो अवश्य ही उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया है और उन्होंने अपने जीवन में उसे उतारा है और वैसे लाभ पाए हैं और उसी की ओर जो है हमें बताना चाह रहे हैं। तो हम आज के समय में क्या है कि जितना गुरुदेव ने बताया हम सिर्फ उतना ही ना करें, उसके अधिक भी हम प्रैक्टिकल करें। उसके उसके बाद भी हम कुछ क्योंकि देखिए हर एक को जो है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग हर एक का अपना-अपना है, अलग-अलग मार्ग है अपना। तो जिस किसी ने भी एक तरीके से ईश्वर को पाया तो अन्य सभी व्यक्ति उस तरीके से नहीं पाएँगे। उसमें कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करेंगे या थोड़ा बहुत उनसे जो है उनकी जीवन शैली से
और उनके ज्ञान से हमें मार्गदर्शन अवश्य मिल सकता है, परंतु हमारा मार्ग फिर भी अलग ही रहने वाला है। तो हम ये समझे कि हम उस क्षेत्र में कार्य करके जो जो चीज़ हमारे मन के अनुरूप है, जिससे हमें साधना में आगे हमें बढ़ने में हमें सहायता मिल रही है, तो उस मार्ग में, उस क्षेत्र में कार्य करते हुए, उसमें प्रैक्टिकल करते हुए, उसमें और गहराई लाई जाए उसके अंदर। तो हमें जो है वह लाभ जो है फिर अधिक मिलेगा हमें। तो अब जैसे कि फिर आगे इसमें आता है कि जो जैसे कि सविता की जो महाशक्ति जो है वह सावित्री जो है, जिसको हम सावित्री के नाम से जानते हैं, वह शक्ति तो एक ही है, परंतु उससे संपर्क बनाने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। अनेकों तरीके जैसे कि अभी जैसे यंत्र योग हो गया, मंत्र योग हो गया, तंत्र योग हो गया। तो ये सभी के सभी माध्यम जो हैं उस एक शक्ति से, उस सविता देवता की एक ही शक्ति के साथ संपर्क बनाने के अलग-अलग माध्यम हैं। अब इसमें भी जब हम और गहराई में जाएँगे तो इसमें भी आपको जो है और अनेकों माध्यम मिल जाएँगे। इसमें कोई विशेष क्षेत्र से हम जब एक विशेष रास्ते से हम जब कहीं आगे बढ़ते हैं तो जैसे एक रास्ता जा रहा है तो जैसे हमें पहाड़ के ऊपर जाना है। पहाड़ के ऊपर जाने का जो एक मार्ग है तो एक मार्ग कोई कोई मार्ग तो जो है बिल्कुल जो है वो खड़ा मार्ग होता है, कोई मार्ग थोड़ा घूम के जाता है कोई मार्ग पेड़-पौधे से होकर के बीच में निकलता है। तो अनेकों मार्ग वहाँ तक पहुँचने के होते हैं हमारे पास। तो हमें जो है अपने लिए जो जो सुलभ बन पाए और अपने समय के अनुरूप जो सुलभ बन पाए तो हमें वह मार्ग इसमें से अपना लेना चाहिए। तो फिर अब इसमें जो है हम अनेकों तरीकों से जब हम लाभ उठाते हैं, तो फिर अब जो इस विषय में जो है फिर यह अंत में यह आता है कि आज के समय में जो यंत्र विज्ञान जो है, वह इतना अधिक कामयाब क्यों है? आज आप देखिए कि विज्ञान ने जितनी तरक्की कर ली है, जितने बड़े-बड़े ब्रिज बन गए हैं, पुल बन गए हैं और हमारे जो है जीवन का जो है बहुत सा जो भाग जो है, जो कि शारीरिक श्रम में जो है जो व्यर्थ जाता था, तो वह जो है वह सारा काम मशीनों ने ले लिया। तो अब जो है जब हम यह देखते हैं कि जो यंत्र विज्ञान में जो काम करने वाले जो वो वैज्ञानिक हैं, तो इसी कारण जो है आज जो है वह क्षेत्र जो है इतना अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यानी कि जो यंत्र विज्ञानी जो है, जो आज के समय में वैज्ञानिक है, वह क्षेत्र तो उसमें तो वैज्ञानिक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो है नई-नई खोजें कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें निकाल कर के ला रहे हैं क्योंकि जो है वह उन कार्यों में जो है निष्ठापूर्वक, लग्न होकर के वह कार्य कर रहे हैं। अपने मन से पूरा उन्होंने मन को झोंका हुआ है कि हम इस क्षेत्र में और अच्छा करेंगे और गहरा जाएँगे हम। तो अब जो है अब फिर गुरुदेव आगे बताते हैं कि तंत्र और मंत्र क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने तपश्चर्या की कठोरता के डर से मुख मोड़ लिया है। तो हमें हमें यह लगता है कि हम जो इतनी तपस्या कौन करेगा? कैसे हम अपने भोजन पर नियंत्रण कर पाएँगे? कैसे हम लगातार लंबी साधनाएँ कर पाएँगे? तो इसी कारण से जो है यहाँ के जो है ना वैज्ञानिकों ने समझिए कि मुख मोड़ लिया। वो सारे ऋषि-मुनि जो जितने भी थे, जो संत थे, जो वो सब के सब जो हैं वो एक तरह के वैज्ञानिक थे वो। तो आज उन्होंने जो है किसी भी डर से, समाज के डर से, घर-परिवार के डर से या अपने ही भीतर के किसी कुछ ऐसी गाँठ बनी है, कुछ डर से जो है, उन्होंने जो उसकी कठोरता से उन्होंने जो है उस क्षेत्र में जाने से मुँह मोड़ लिया। इसलिए जो है वहाँ का जो क्षेत्र है वो आज भी सुनसान ही दिखाई देता है। हमें लगता है कि इस क्षेत्र में जो सफल साधक कितने होते हैं, हम पता नहीं हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। तो यह जो है धारणाएँ अक्सर हमारे मन में रहती हैं और ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती भी है हमें। तो आज के समय में जो है अगर वैज्ञानिक जो है तत्परता से इस क्षेत्र में काम करें, तो हमें यह मानना चाहिए कि ऋषि-मुनियों ने जो-जो बातें कही हैं, वह सिर्फ़ कल्पना नहीं है। और जो है अगर हम उसमें प्रैक्टिकल करने लगेंगे और गुरुदेव के जो कहे अनुसार उनके मार्गदर्शन में उसके ज्ञान का प्रैक्टिकल जितना हम अपने जीवन में करेंगे, तो उतना ही जो है वह विज्ञान भी यानी कि मंत्र योग का विज्ञान भी और तंत्र योग का विज्ञान भी मानवता की भलाई के लिए आगे आएगा और उस क्षेत्र में हम बहुत से ऐसे कार्य कर पाएँगे, जिसके माध्यम से जो है हम अपना जीवन भी धन्य बनाएँगे और अन्यों का जीवन भी धन्य बनाएँगे। तो इसमें हम देखिए इसमें हम जो है हम अगर हम उदाहरण हम देखें तो प्रकृति में भी देखिए कितना जो हमें उदाहरण से कैसे समझाती है हमें। तो जब प्रकृति के जीव-जंतु जो है इन साधना को करके और अपना इतना बड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, तो क्या कारण है कि मनुष्य उसको नहीं कर पा रहा? तो इसमें अब एक जो है एक एग्ज़ाम्पल आता है कि त्राटक साधना से त्राटक की साधना से जब जो है एक जो झिंगुर जो है, झिंगुर भृंगी बन सकता है। झिंगुर का जो है उसका व्यवहार, उसका आकार और उसका रंग रूप अलग होता है, वो एक अलग जीव है। तो जब झिंगुर को एक भृंगी कीट उठा कर के ले जाता है और जब वह उसके सामने जो है नाद साधना करता है और उसके सामने जो है तो वह उसके अंदर इतना खो जाता है कि उसके अंदर इतनी गहराई आती है कि उसका शरीर पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो इतना बड़ा परिवर्तन जब एक जीव हमारे सामने कर रहा है, इतना बड़ा उदाहरण हम हमारे सामने प्रस्तुत कर कर पा रहा है, तो क्या कारण है कि हम वह सब चीज़ नहीं कर पा रहे? जबकि हमारे पास तो हर जीवों से जो है अनेकों गुना शक्तियाँ विद्यमान हैं।
मनुष्य योनि से श्रेष्ठ योनि कोई है ही नहीं। उसके बाद भी जो है मनुष्य या दीनहीन स्थिति में क्यों है? तो यही है कि उसके ज्ञान का जो प्रैक्टिकल पक्ष जो है वो उसका कमज़ोर है, वो उसका जो है कहीं छूटा हुआ है। तो वह अपने जो ज्ञान कहीं से मिल भी रहा है तो वह उसको जो है अपने जीवन में उतारने से डर रहा है, पीछे हट रहा है या क्या कारण है, उसके मन उसे आगे नहीं जाने दे रहा। तो मतलब हर एक के साथ जो है बहुत से कारण जुड़े हुए हैं। तो हम यह देखें कि सृष्टि का कण-कण हमें जो है ज्ञान दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है हमें और गुरुदेव का ज्ञान भी हमारे साथ है और आज का समय इतना उपयुक्त है कि बाबूजी जैसे एक उच्च स्तरीय जो साधक है, उनका भी मार्गदर्शन हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से अगर हम इस समय का लाभ नहीं उठा पाएँगे, तो आगे पता नहीं कितने जन्म हमारे और होंगे और कितने जन्म भटकना पड़ेगा हमें। तो हमें जो है इस बात का महत्व समझना चाहिए और हमें अपने जीवन में साधना में और गहराई लानी है हमें और जितना भी जिससे जो संभव हो सके हम उसमें जो है अपना पूर्ण प्रयत्न करते हैं और अधिक से अधिक क्षमता के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अभी आज की वाणी को अपना यहीं विराम दूँगा। जी, सभी को प्रणाम। अगर कुछ प्रश्नोत्तरी बनती है तो वे रख सकते हैं। अन्यथा देखिए आज हम एक नया प्रैक्टिकल भी शुरू कर सकते हैं। तो जो हम सावित्री साधना में जो सूर्य की साधना में जो हम करते हैं, तो उसमें हम जो है मंत्र योग को साथ में जोड़ के कर सकते हैं। तो मंत्र योग में जो है हम गायत्री मंत्र को साथ में जोड़ें। तो हम ये देखते हैं कि आपने जो है आप सभी का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि जिन्होंने माला जप में अच्छा अनुभव लिया है, जप साधना में अच्छा अनुभव लिया है, तो वह ये देखें कि अ, जैसा गुरुदेव ने जिस तरीके से बताया है कि 5 मिनट के अंदर 100 बार जो है हम गायत्री मंत्र का जप हो जाए या हम ये कहें कि एक माला जप लें, तो जो है उससे जो है एक चेतना का एक अलग आयाम मिलता है हमें। तो उसका जो लाभ है एक अलग ही स्तर का मिलता है हमें। तो हमें जो है अभ्यास के माध्यम से हमें यह देखना है कि जब हम जो है सूर्य के साथ में त्राटक कर रहे हैं, सावित्री साधना कर रहे हैं, तो उसमें अब जो है मंत्र योग का सहारा लिया जाए। तो हम जब जब साधना कर रहे हैं तो उस समय जो है हम मंत्र जब जो है इस फ्रीक्वेंसी से हम जपें कि जो है कि हमारा जो है 5 मिनट के अंदर जो हमारा सो हो जाए हमारा या ये कहेंगे हम 1 घंटे के अंदर 1000 मंत्र जप हो जाए हमारे। तो इसके लिए जो है हम इसका उपयोग हम जब करने लगेंगे तो जो एक तो चेतना का जो विकास जो है जो कि हमारा जो है उसके माध्यम से हो रहा है, सूर्य के ध्यान से हो रहा है हमारा। दूसरी जो है चेतना के विकास में मंत्र योग भी हमारी मदद कर रहा है। तो इस तरह जो है 2-3 क्रियाओं को जब हम साथ में लेके चलते हैं, जैसे अभी हमने शक्ति चालनी क्रिया को साथ में लिया, प्राणाकर्षण को साथ में लिया, तो अब हम मंत्र योग को जो है इस त्राटक साधना में साथ मिला करके कर सकते हैं। इसके साथ में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका अनुभव भी आप सभी का अपना अलग-अलग होगा। तो जिनका जो है जप के प्रति अधिक विशेष लगाव है, तो जप का ल लगाव भी उनको उनके मन को एक दिशा देगा। अब उनका मन में भटकाव कम होगा। मन को उसके अनुसार एक विषय मिल जाता है तो उसमें जो है उसको उसको साधना करने में अच्छा लगता है, उसकी रुचि बढ़ जाती है, उसकी गहराई बढ़ जाती है और वो अधिक समय देने को भी तैयार हो जाता है। कैसे भी करके उसको लगता है कि मैं तो इसमें समय दे ही सकता हूँ, तो उसका मन जो है उबाऊ नहीं महसूस होता। तो इसलिए जो है जितने भी तरीके अलग-अलग तरीकों से करने का यहाँ पर सिर्फ माध्यम एक ही है कि हमें अपने अनुकूल जो हमें सबसे अच्छा लगता है वो माध्यम हम अपने लिए चुनें और उस उसी माध्यम के से ही हम गहराई लेकर के आएँ। जिसको मंत्र योग नहीं भी पसंद तो एक बार जो है चाहे करके देखे वो और उसके बाद जो है जिनको जिस तरीके से पसंद है फिर वो उस तरीके से आगे बढ़ें वो। तो परंतु हमें आगे बढ़ना है, गहराई हमें आनी चाहिए, हमें साधना में हमें दिखना चाहिए कि प्रगति हमारी हो रही है और हमारा जो चेतना के स्तर का हमारा विकास हो रहा है हमारा। तो हम जो है इस तरह से हम अब गायत्री मंत्र का जब जब हम करते हैं, तो उस समय हम भाव क्या करें? हम भाव वो करें, जिस क्षेत्र में हमें प्राण शक्ति चाहिए हमें। तो हमें हमें अपनी जो है अगर हमें जो है क्रोध पे नियंत्रण करना है तो ये भाव करें कि हमारा जो है हमारा हमारा किसी से क्रोध ना आए, हमारा वो भाव शांत हो। तो जो उससे हमें उस क्षेत्र में का उस ज जिस क्षेत्र का मनन चिंतन करते हैं हम, तो वो चीज़ फिर हमारे ध्यान में भी आने लगती है। फिर क्रोध करने से पूर्व ही वो स्थिति हमें ध्यान आती है क्योंकि हमने उसके बारे में ध्यान में भी विचार किया था कि हमें क्रोध आता है तो हम कैसे इसको नियंत्रण करें। या फिर जो है जब हमारा मन जब बहुत ही कमज़ोर महसूस होता है, तो हम अपने मन की शक्ति उससे प्राप्त करें उससे। तो किस अवस्था में किसी की आवाज़ सुन के हमारा जो है हमारा मन कभी बैठ जाता है या क्या होता है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यही है कि हम उस क्षेत्र में जो है, जिस क्षेत्र में हमें तरक्की करनी है, उस क्षेत्र में वैसे भाव रखें और उसको अपने क्रिया योग के साथ में जोड़ दें। तो ये सब जब दोनों साथ-साथ चलेंगे तो हम हमें जो है साधना में एक विशेष तरक्की, विशेष उछाल मिलेगी हमें। तो ठीक है, सभी को प्रणाम। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो आप कृपया अवश्य रखें या फिर हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास अभी से।
जी, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम अ, दीदी। जी, अभी आपने जो मंत्र वाली बात कही भैया ना, वो चीज का मैंने एक्सपेरिमेंट किया है भैया, चंद्रायन के टाइम में। कि वहां जी, जी। माला माला जप करना होता था, इतना इतना जप, जितना 45 माला पर डे होता था। तो उसकी काउंटिंग करने में जो तो कैसे करे ना करे, तो फिर हमने उस समय चक्रों पर ध्यान करते हुए ही, एक जैसे एक माला, दो माला, तीन माला, हर चक्रों पे करते हुए, इस तरह से 45 माला हमारा, मतलब पूरा ध्यान जो होता था उसी पर करते हुए वो पूरा 45 माला होता था। और काउंटिंग में भी परेशानी नहीं होती थी। और अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ था भैया उस समय। जी हम्म। भैया। बहुत सुंदर। तो देखिए आपका अनुभव जो है हम सभी के लिए भी काम आएगा। और देखिए दीदी ने जैसा अनुभव पाया तो हम भी कुछ उस तरह का प्रैक्टिकल करके भी हम जो है उसके साथ में चक्रों को भी और जोड़ दिया। तो चक्रों के साथ में हम जप कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। तो हमें जो है यह भी अधिक लाभ देगा हमें। तो इसी प्रकार ही हम नए-नए प्रैक्टिकल अपना करते रहें और एक दूसरे को लाभान्वित करते रहें। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। तो आइए अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं।